नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। हज हाउस बेमेना श्रीनगर को 3 दिन में बना दिया 100 बिस्तरों वाला कोविड सेंटर। कश्मीर विश्वविद्यालय की अंडर व पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का निर्देश, 5 दिन में ऑक्सीजन के साथ 1325 बिस्तरों की संख्या जम्मू में बढ़ाई जाए। और लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, 4 दिन में डीजल 1 रुपए, पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और कम पड़ते अस्पतालों से उपजे हालात के बीच एक स्वयंसेवी संस्था ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर 3 दिन में ही हज हाउस बेमेना श्रीनगर को 100 बिस्तरों की सुविधा वाला कोविड सेंटर बना दिया है। इसमें डॉक्टर, ऑक्सीजन गैस और अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण के लिए परेशान रोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल को हज हाउस बेमेना को कोविड सेंटर बनाने के लिए मंजूरी दी थी। मैं आपको बता दूं कि देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है, ये सब आप जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर में 1.90 लाख के करीब कोरोना संक्रमित इस समय हो चुके हैं। प्रदेश में सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। कई जगह मरीज बाहर खुले में ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेटे हुए दिख रहे हैं। हालातों से निपटने के लिए कई जगह धार्मिक स्थलों, स्कूलों, स्टेडियमों को अस्थायी कोविड अस्पताल या अस्थायी कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। वहीं हज हाउस बेमेना को भी 100 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर बनाने में एथॉट नामक एक एनजीओ ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस केंद्र और एनजीओ की प्रदेश प्रशासन के सहयोग व समन्वय से संचालित करेगी। हज हाउस में 6 बड़े कक्ष वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 100 बिस्तर लगाए गए हैं। इसमें से 28 बिस्तर 15 से 20 लीटर प्रति मिनट की क्षमता ऑक्सीजन प्रवाह के लिए सुविधा से लैस है। इसके अलावा 75 बिस्तर 5 से 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेट की सुविधा से लैस है। इसके अलावा ऑक्सीमीटर, सभी आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सा उपकरण भी समय उपलब्ध करवाए गए हैं। कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय ने सभी शेष बची अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का फैसला किया है। प्रोफेसर नीलोफर खान का अध्यक्ष में बनी सलाहकार कमेटी और अकादमिक मामलों के डीन प्रोफेसर शबीर भट्ट ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें वीसी प्रोफेसर तलत अहमद को भेजी थी, जिन्होंने ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने को मंजूरी दे दी है ताकि विद्यार्थियों का समय बर्बाद ना हो। रजिस्ट्रार प्रोफेसर निसार अहमद मीर ने आदेश दिया है कि पीजी के चौथे सेमेस्टर के शेष बचे हुए एग्जाम को अन्य सेमेस्टरों की परीक्षाएं 15 मई के बाद अब ऑनलाइन करवाई जाएंगी। कंट्रोलर कार्यालय ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर तैयार करेगा। विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किया है कि पीजी कोर्सों में 2020 बैच के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। रिसर्च स्कॉलर अपनी थीसिस ऑनलाइन तरीके से गाइड्स को जमा करवा सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निर्देश दिए हैं कि अगले 5 दिनों के अंदर जम्मू संभाग के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाला 1325 अतिरिक्त बिस्तरों का प्रबंध जल्द से जल्द करवाया जाए। कोरोना से उपजे हालातों का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल ने जम्मू संभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, चीफ मेडिकल अधिकारियों और जम्मू संभाग के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक बैठक की। उन्होंने जिला आधार पर कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हासिल की। उपराज्यपाल ने सरकारी अस्पतालों के प्रिंसिपलों और प्राइवेट अस्पतालों, एस्कॉम, नारायणा अस्पताल के निर्देशकों को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं और डॉक्टरों को अपनी पहुंच हर मरीज तक बनानी चाहिए। मरीजों की देखभाल के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए। उपराज्यपाल ने चीफ मेडिकल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ का संयोजन करें और कोविड-19 अस्पतालों में रोटेशन के आधार पर इनकी ड्यूटी लगाई जाए। विधानसभा चुनावों के खत्म होते ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त का जो सिलसिला शुरू किया है वे शुक्रवार यानी कि आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। जम्मू में पेट्रोल जहां पर 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इन 4 दिनों में डीजल 1 रुपये लीटर महंगा हो गया है। गौरतलब है कि 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के दौरान करीब 2 महीने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त नहीं की गई थी। वहीं क्रेडिट स्विस के हालात में जारी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भी बढ़ती कीमतों की वजह से अब कंपनियां अपना मार्केटिंग मार्जिन सुधारने पर जोर देंगी। जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, गवर्नमेंट को उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि आम पब्लिक इससे परेशान हो रही है। हम यही कह सकते हैं नहीं बढ़ाने चाहिए। इस वक्त बिजनेस सारे बंद पड़े हुए हैं,
सब कारोबार बंद पड़े हुए हैं, लोग आगे परेशान हैं, कोरोना की वजह से परेशान हैं। तो सरासर सरकार की नाकामी है इसमें, और क्या है। पेट्रोल के दिन ब दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो हमारी तो जो हम व्यापार करते हैं उस पर थोड़ी ना कोई इनकम एक्स्ट्रा हो रही है। डिब्बे तो ये बड़े ही बढ़ रहे हैं ही, इसमें तो आम आदमी गरीब मर रहा है बेचारा, हमारे जैसा खासकर। मिडिल क्लास की तो बहुत बुरी हालत है इस समय। गरीबों को तो चलो राशन भी मिल जाएगा, तो मिडिल क्लास की तो ना राशन के लिए मांग सकता है ना कुछ, कमाई भी नहीं है कुछ भी। घटाने नहीं चाहिए, अगली रेट घटाने चाहिए, लेकिन ये तो कोई नहीं सोचता है कि रेट क्यों घटाने चाहिए। इस वक्त देखो पेट्रोल चल रहा है, पेट्रोल इस वक्त 90 रुपये चले गया, आगे 100 रुपये हो गया है, 91 रुपये समथिंग 11 पैसे हो गया है। आप देखो कि गरीब लोगों का क्या बनेगा। बाकी तो जिनके पास प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं उनका तो बनेगा कुछ, लेकिन उन लोगों का सोचो जिन लोगों का कुछ भी नहीं है। जिस वो तरह लोग, से सरकार को तो देखना चाहिए कि घोटाला कहाँ से हो रहा है, एक्चुअली जो है घोटाला कहाँ से हो रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो गरीब लोग वो मारे कहाँ से जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि सरकार ने बोला है कि हम गरीबों को नहीं रहने देंगे, क्या गरीबी नहीं रहने देंगे। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 मरीजों की संख्या के चलते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जीएमसी अस्पताल और सीडी अस्पताल जम्मू का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने कोरोना मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन व वेंटिलेटर जैसी अन्य सुविधाओं की भी जानकारी हासिल की। इस अवसर पर उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डोलू सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपराज्यपाल ने कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं पर सावधानियां बरतने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। अपने आप का टेस्ट कराएं और मास्क पहने और अपने हाथ को सैनिटाइज करें बार बार, और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन फैलेगा। इन चीज़ों पर हम जोर दे रहे हैं। तो और दूसरा जो बाकी चीज़ें हैं, टेस्टिंग पर भी जोर दे रहे हैं, वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट पर भी हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेस ये लगे हुए हैं कंटिन्यूसली पेशेंट्स की सेवा में। तो आपको क्या लगता है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? चेन तो वैसे ही टूटेगी ना, जब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करेंगे लोग, तभी जाकर चेन टूटेगी। तो कहीं ना कहीं तो मतलब ये चीज़ है कि मतलब लोग इसका पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। ये कुछ हद तक तो सही है। तो प्रशासन की तरफ से हमने ये भी देखा, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रोज जो बुलेटिन जारी होता है कि हमारे हॉस्पिटल में कहाँ ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स कहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन कल हमने देखा जिस तरह से सीडी हॉस्पिटल में बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से जो मरीज थे उनको पार्क में गाड़ियों में बिठाकर ऑक्सीजन देने की जो है वो जरूरत पड़ी है। क्यों ऐसी व्यवस्था जो है वहाँ पर देखने को मिली, और क्या कुछ इसके बाद बदलाव वहाँ पर किया गया है? नहीं, बात है कि सिटी हॉस्पिटल हमारा ट्राइजिंग पॉइंट है, वहाँ पर सारे पेशेंट आते हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, उसका सीटी होना होता है, उसका सिटी स्कैन होता है, बाकी एग्जामिनेशन इनके टेस्ट वगैरह। उसके बाद इसका आंकलन लगाया जाता है कि उसको किस अस्पताल में भेजा जाए, किसको जीएमसी भेजा जाए, किसको गांधीनगर भेजा जाए, किसको सिटी हॉस्पिटल भेजा जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती तादाद से निपटने और सभी आवश्यक उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए डीआरडीओ का प्रस्तावित कोविड अस्पताल जम्मू संभाग के भगवती नगर में बनने जा रहा है। फिलहाल प्रस्तावित अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह केंद्रीय गृह सचिव के साथ एक बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने जम्मू कश्मीर में डीआरडीओ की तरफ से 500 बिस्तरों की क्षमता वाले 2 कोविड अस्पतालों का निर्माण कराए जाने का आग्रह किया था। केंद्रीय गृह सचिव ने तत्काल इसकी मंजूरी भी दे दी थी। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने शुक्रवार को आरएसपुरा कस्बे का दौरा किया और कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा, एसपी हेडक्वार्टर आदिल अहमद, एसडीपीओ साबिर अहमद खान तथा थाना प्रभारी जयपाल शर्मा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। प्रबंधों का जायजा लेने के बाद एसएसपी जम्मू ने पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए लोगों से अपील की कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों को पूरी तरह से पालन करें और इस महामारी के दौरान अपने अपने घरों में ही रहें। काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं पूरी यूटी में, खास करके अगर मैं जिला जम्मू की बात करूं तो लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे, पुलिस का साथ देंगे, बिना वजह अपनी मूवमेंट ना करें, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए और हेल्थ एंड मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए ही बाहर निकलें ताकि इस कोरोना की महामारी पे हम कंट्रोल पा सकें।
जम्मू जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगातार घातक रूप धारण किए हुए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधीनगर अस्पताल का दौरा किया और वहां की स्थिति का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने कोविड मरीजों को ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर जैसे दी जाने वाली सुविधाओं को जांचा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डोलू सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी साझा किए गए। चुनौती बहुत बड़ी है, आपको मालूम है चुनौती बहुत बड़ी है और उसके लिए जो कुछ कदम उठाने जाने चाहिए वो हम उठा रहे हैं। तो जो भी उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी चाहिए, वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी चाहिए, ट्रीटमेंट की, आइसोलेशन की, ट्रैकिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, कंटेनमेंट की, वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमारे पास हमने वैक्सीन के ऑर्डर दिए हुए हैं। हमको वैक्सीन की जब सप्लाई मिलेगी हम वो नंबर भी बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है वो? नहीं, ऑक्सीजन का स्टेटस ठीक है। इनफैक्ट ऑक्सीजन जो है एलोकेशन आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अभी रिसेंटली उन्होंने हमारा एलोकेशन बढ़ाया है। मुझे लगता है कि उसके बाद हमारी पोजीशन भी अब सेटिस्फैक्टरी है। नहीं वो तो है, हम मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है खासकर वो तो है। वो डायरेक्शंस ये हैं कि हमको एक तो बेड स्पेस बढ़ानी है, तो बेड स्पेस को बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं। आपने देखा होगा गांधीनगर में भी लग गया, जीएमसी में भी लग रहा है, बाकी जगहों पर भी ज़िलों में लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते इन दिनों ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर गांधीनगर में लगे ऑक्सीजन प्लांट के लगने से कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी ये जानकारी आज खुद अस्पताल के एक अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि नए ऑक्सीजन प्लांट लगने से अस्पताल में लंबे समय से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा रहा है, जिससे मरीजों को काफी हद तक राहत महसूस हो रही है। पहले थोड़ी बहुत ही दिक्कत, जब से हमारा ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास अंदर सप्लाई जा रही है, कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं। और किस तरह से आप सप्लाई देंगे और किस तरह से कैसे आप सप्लाई सर ऑटोमेटिकली अंदर जा रही है, सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक है। जब कहीं थोड़ी बहुत किल्लत आती है, पैनल पर हमारे 20 सिलेंडर लगे हुए हैं, 10 सिलेंडर एट ए टाइम काम कर रहे हैं। अगर बाइक से कहीं ऐसी कोई दिक्कत आ भी जाती है तो हमारे पास सफिशिएंट अंदर सिलेंडर पड़े हुए हैं, फिर वो हम यूज़ कर देंगे, कोई बात नहीं। जो ये प्लांट 24 घंटे काम कर रहा है? 24 आवर ये प्लांट चल रहा है सर। जम्मू में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसे लेकर आज नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने सिटी अस्पताल का दौरा कर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। मेयर ने मौजूद वक्त में कोरोना स्थिति का काफी भयावह बनी हुई है। उन्होंने कहा इसके लिए प्रशासन ने इस महामारी पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हैं, ताकि जल्द ही इस कोरोना काल की घातक बीमारी से निजात मिल सके। मैंने और श्रीमान चंद्रमोहन जी जो शहर के मेयर हैं सिटी अस्पताल का दौरा करने आए थे। वहाँ पर सब प्रकार का माहौल देखा और अंत में डॉक्टर राजेश्वर जी और उनके स्टाफ के साथ यहाँ मिले। पूरे स्टाफ की तरफ से बड़ा सेटिस्फैक्ट्री काम किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करें। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से ये डॉक्टर्स भी अपनी पूरी सेवा करके काम कर रहे हैं। तो आज इस मामले में डिवकॉम साहब से भी मेरी बात हुई है कि जो हमारा जीबी पंथ अस्पताल है या जो पीएचसी गांधीगढ़ है, वहाँ पर भी बेड्स की उपलब्धि कराई जाए और कुछ स्टाफ को भेजा जाए। तो कल जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कुछ ऐसे तस्वीरें आ रही थी, उसको देख करके मैं वहाँ पर आया था। कुछ लोग जम्मू कश्मीर में 10 मई तक लगने वाले लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सभी आवश्यक दुकानों को खोलने की छूट दे रखी है, जिसका जम्मू के स्थानीय लोगों ने समर्थन किया है। दुकानों का सामान खरीदने आए अधिकतर लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का प्रशंसा करते हुए आवाम से सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तय सीमा में ही उन्हें जरूरी सामान खरीद लेना चाहिए और बिना जरूरी काम के घरों से नहीं निकलने की भी साथ ही सलाह दी। मेरी तो ये राय है, मानना है कि जो आदमी फालतू घूमते हैं वो नहीं घूमना चाहिए। जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है, सुबह 10 बजे किराना खुला है, सब्जी खुली है, उसके बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिसको ज़रूरत है मेडिसिन की, बीमार है, वो आ सकते हैं बाज़ार में। ऐसे घूमना फिरना बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोविड-3 भी आने वाला है, ये बहुत सख्त है। इसलिए मेरा मानना यही है कि अपने अपने घर में रहो
ज़रूरी चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, 10 बजे के बाद वो मिल सकती है। 10 बजे से पहले आपको किराना, दूध, दही, सब्जियां ये मिल सकती हैं। हमारी आई है, इसके कारण लोगों को अपने अपने घरों में रहना चाहिए। सुबह 6 से 10 जो एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमिंग दी है एसेंशियल सर्विसेज के लिए, सिर्फ ज़रूरत का सामान लेने के लिए ही बाहर निकलना चाहिए और गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही है उसको फॉलो करना चाहिए। डे बाई डे मोर्टालिटी रेट जो है वो हाई हो रहा है, मौतें काफ़ी बढ़ रही हैं, केसेस काफ़ी आ रहे हैं। उस हिसाब से मेरी ये सजेशन है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि जो केसेस हैं वो कम हों। सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से बाहर मत निकलें। हाँ, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी भी आप बाहर निकलें। ये महामारी को हमें अंदाजे से लेना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि आप लोग अगर घर पे हैं तो आप ठीक हो। ये मत सोचिए कि आप लोग बाहर बेफालतू में घूम रहे हो, आपको कोविड कुछ नहीं हो सकता। इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको सब्ज़ी की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तभी आप घर से बाहर निकलिए। हाँ, सोशल डिस्टेंस को भी हमें फॉलो करना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि जान है तो सब कुछ है। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हमारी जान बचेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप लोग अपनी जान की परवाह कीजिए। हम सबको एकजुट करके इस कोविड को हराना है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही कोरोना संक्रमणों की बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए 5 जिलों में 10 मई तक लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसका आज जम्मू में भी मिला-जुला असर देखने को मिला। पुलिस द्वारा हर आने जाने वाले को पास व कार्ड के आधार पर ही आगे जाने दिया गया। वहीं दिन में सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन नजर आए। वहीं माइक्रो जोन आए इलाकों को पुलिस द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि बढ़ते कोरोना केसों पर किसी हद तक लगाम लग सके। जम्मू शहर के चट्ठा के बौर कैंप के इलाके के लोगों के लिए आज कोविड वैक्सीन टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित लोगों में खासा उत्साह देखा गया। याद हो कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण शिविर में सिर्फ उन्हीं लोगों का टीकाकरण होगा जिन्हें पहले से ही ऑनलाइन पंजीकरण कराया हुआ है। प्रशासन की ओर से इमरजेंसी स्थिति को काबू करने के लिए सभी जरूरी प्रबंध भी किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का तो ये है कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये है 18 to 44 एज के लिए। तो ये जो स्लॉट्स होते हैं ये ऑनलाइन बुक होते हैं। जो भी स्लॉट बुक करते हैं वो लोग हमारे पास मॉर्निंग में आते हैं। हमने ये अलग अलग काउंटर्स बनाए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर हमारा यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। तो वहाँ पे हमने 2 लेन्स लगाई है, एक लेडीज़ की अलग है और मेल्स की अलग है। तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग उनको वैक्सीनेशन लगवाते हैं वैक्सीनेशन रूम में। देन उनको हम ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाते हैं फॉर हाफ एन आवर, ताकि इन केस अगर किसी को कुछ एडवर्स रिएक्शन होता है तो हम उसको डील कर पाएँ। यहाँ पे हमने एम्बुलेंस रहती है हमारे पास। यहाँ पे हमने यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए, बेड हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, इमरजेंसी किट्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो डॉक्टर जो है वो अराउंड दी बार यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बाकी ये है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, मतलब काफ़ी मैंने देखा कि बाकी सेंटर्स में देखा कि बड़ा बहुत बढ़िया फील हो रहा है। हम मोदी जी के भी बड़े शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारे यहाँ पे बोर कैंप में सेंटर बनाया। इससे पहले आसपास में कहीं सेंटर नहीं है और यहाँ पे ये भेदभाव भी नहीं हो रहा। हमारे कठुआ से, उधमपुर से, बसौली से, यहाँ से लोग बुक करके यहाँ पे आ रहे हैं। एक पारदर्शिता है जिसपे हम ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं, डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, और उसी के माध्यम से ये काम हो रहा है। और हमें बड़ी संतुष्टि है कि हम अपने फ़ोन पे क्लिक करके और आ रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे सिफारिशी आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैसेज दे रहे हैं बस, आप 9 सवा 9 से लेके बीच बीच में आप बैठें और अपनी कोविन की जो NICE.in करके वहाँ पे इनका प्रोग्राम जो सेट हुआ है उसके माध्यम से आप क्लिक करके और उसको पूरा अप्रूवल करके यहाँ आए। आपको कोई रोक टाक कुछ नहीं होगा, आप करें और ये करें। और जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इससे फेफड़े जो हमारे लंग्स के लिए प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। और ऐसी सुविधा हमारे इंडिया में मिली है और ये यूनिवर्स को हम एक सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो कितना कुछ कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने सरकार से मांग की कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जानी चाहिए। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा न होने पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा पा रहे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि इस बीमारी के खिलाफ जल्द से जल्द जीत हासिल हो सके। बुलाने का मेन मकसद है कि कोरोना महामारी एक व्यापक रूप लेती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपने पैर पसार चुकी है। और इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है
कि लोगों को वैक्सीनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाई जाए, क्योंकि हम तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं होगा। और हालात ये हैं कि ये जो सरकार ने जो औपचारिकताएं जो रखी हैं वैक्सीनेशन की, कि आपने ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक करवाना है, आपको मोबाइल से आपका आधार कार्ड और मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए। नौशहरा प्रशासन द्वारा पूरे बाजार के सभी दुकानदारों के कोरोना टेस्ट किए गए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह समियाल और पूरा प्रशासन मौजूद रहा। साथ ही बाजार में घूम रहे अन्य लोगों के भी कोविड टेस्ट किए गए। सभी लोगों के टेस्ट करने के कुछ समय बाद ही रिपोर्ट भी दे दी गई। वहीं डीसी नौशहरा ने बताया कि आज सभी दुकानदारों के टेस्ट किए गए हैं ताकि पता चल सके कि कितने लोग इस बीमारी के शिकार हैं, ताकि अन्य लोग भी सुरक्षित रह सके। ये मैं तो यही कहूँगा कि एडीसी साहब ने जो ये कदम उठाया, ये सबके बचाव के लिए है और सभी लोगों को अपने कोविड टेस्ट करवाने चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने पहला डोज जो है कल वैक्सीन का भी लगवाया और 5 तारीख को टेस्ट करवाया था और आज दोबारा फिर रैपिड टेस्ट करवाया मैंने। क्या लोगों को संदेश देंगे? लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द अपने टेस्ट करवाना चाहिए। रैपिड टेस्ट हो, जैसा दूसरा टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, करवाना चाहिए और एज के मुताबिक वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस चैन को तोड़ने का यही तरीका है और मास्क पहनकर हाथ बार बार धोकर अपने आप को बचाने की कोशिश करें और बाहर से आए हुए लोगों से मिलना जुलना है। तो और जैसे कि लोगों को हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो हमारे जो SDH है, जहाँ PHCs हैं, बाकी वहाँ विज़िट करें, कोविड का टेस्ट करवाएं और उसके साथ ही अपने आप को जो भी 45 के ऊपर से वैक्सीनेट करवाएं और आपको 18 और 45 के जो एज में ग्रुप में लोग आ रहे हैं उनको भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप को रजिस्टर करवा के वैक्सीनेट करवाएं। और शहर की स्थिति को जानने के लिए आज हमने निर्णय किया कि सारे दुकानदारों का दोबारा टेस्ट किया जाए और लोग जो शहर में विज़िट करते हैं उनकी भी रैंडम सैम्पलिंग की जाए, जिससे हमें शहर के बारे में और नौशहरा के आसपास के गांव के बारे में स्थिति का पता चल सके। और अभी आप देखें कि सुबह से जो टेस्टिंग हो रही है, अभी हमें नौशहरा टाउन के अंदर जो दुकानदारों की या रैंडम पे जो सैम्पलिंग चल रही है, अभी कोई भी ऐसा केस नहीं मिला और स्थिति अच्छी मिल रही है कि सब लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कोरोना फ्री हैं। तो इसी ड्राइव को हम आज शाम तक पूरे बाज़ार को कवर करेंगे और जो लोग विज़िट कर रहे हैं, फिर अगले 2 दिन लॉकडाउन है जो वीकेंड रहता है और उसके बाद भी लोगों का जो विज़िट करेंगे शहर के अंदर उनकी हम टेस्ट करेंगे, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, चाहे बाहर से जो गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं उनके भी। 8 और 9 वार्ड अखनूर की रेड जोन में आने से वहां के लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग बाहर राज्यों से आ रहे हैं जो शायद कोरोना पॉजिटिव भी थे। वहीं प्रशासन द्वारा इन दोनों वार्डों को सैनिटाइज भी किया जा चुका है और प्रशासन द्वारा सभी वार्ड के लोगों के कोविड टेस्ट वेटनरी अस्पताल अखनूर में किए गए, चाहे वह स्थानीय निवासी हो या कोई किराएदार ही हो। वहीं दोनों वार्डों की तारबंदी भी की जा चुकी है। थाना प्रभारी पुलिस के साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। आज जिला अस्पताल रियासी में ऑक्सीजन सिलेंडर शिफ्ट करने पर बवाल देखने को मिला। जब ऑक्सीजन सिलेंडर को नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिल गई तो फिर वहां पर तमाम शहर धावा नगर पालिका अध्यक्ष सहित कुछ सभी पार्षद इकट्ठा हो गए। फिर जमकर बवाल देखने को मिला और कुछ लोगों द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी तक भी की गई। मौके पर लोगों ने CMO राजीव कुमार शर्मा से बातचीत की और उनको कहा कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा रियासी भी इसका शिकार हो। वहीं इन सब की बात सुनने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर ही रहा और उसको नारायणा अस्पताल में नहीं भेजा गया। रियासी दी लोकें की कोऑपरेट करन और देखो इत्थों जो नारायणा जरा इत्थों जाते हैं VIP लोग, बड़े बड़े लोग उगे उत्थे जाते हैं, अस गरीब लोग उत्थे नहीं जा सकते और उत्थे 50-50 रुपए का सिलेंडर लेइए लोग अपने पेशेंट की बचा करते हैं। अगर रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन की मेहरबानी करने, चाहे वो अस्पताल के स्टाफ की मेहरबानी करने या DC साहब तो जनाब ADC साहब या जिन्ने भी अफसर हैं उनकी मेहरबानी करने, अगर साढ़े कोल गैस अवेलेबल है तो अस तुहाड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके कन्नै कोविड फैला करता है, 65 केस कल इत्थे आए, हालांकि पूरे
पूरे तरीके कन्नै अगर टेस्ट होई तो इत्थे पता नहीं खरे 400-500 आदमी ने आई जा तो उनके विचों गैस मतलब अगर ऑक्सीजन देने की जरूरत पई असें कुत्थे जाना, असें तो थोनी नहीं, फिर साड़ी जिहड़ी इत्थे है इत्थों चली जाएगी, फिर असीं होर थोनी नहीं है भी। इस वास्ते अस तुहाडे अगे गुजारिश करने हैं कि असीं नहीं जान देना, तुस असीं कोऑपरेट करो, ये जनता तुहाडे कन्नै है, असीं एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद नारे। लेकिन अगर कल एडवाइजर साहब इत्थे आए, एडवाइजर साहब की मीटिंग दे विच अगर ये गल आखी गई कि जिहड़ी इत्थे ऑक्सीजन जिहड़ी इत्थे तैयार होआ करदी है ये जिहड़ी है अली वो मुकम्मल तैयार नहीं है, ट्रायल पर जेह्ड़ी साढ़े कोल इत्थे है सिलेंडर जेह्ड़े पेदे न ये भी चुक्कियै तुस लेई जागेओ। कल गी तुहाडे कोल 10-20 केस इत्थे कोई आई जंदे न उसले कोहदे कोल मंगन जाना, फिर ओहदे अगर एडमिनिस्ट्रेशन इत्थों ले गए सिलेंडर तो फिर कल गी अंदर कोई कोविड का मरीज मर गया तो ओहदी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन ले लै। कल भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सत्य शर्मा ने वार्ड नंबर 41 की पार्षद एवं भाजपा के सीनियर नेता संजय बारू के साथ वार्ड में प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन की समीक्षा की। इसी के साथ सत्य शर्मा ने आनंद नगर 0 नंबर लेन में 9.24 लाख लागत से नालियों का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया। इसी मौके पर भाजपा के वार्ड प्रधान अशोक वजीर, आनंद नगर के बूथ प्रधान जुगल किशोर शर्मा, सुरेंद्र शर्मा आदि लोग भी उपस्थित थे। वार्ड नंबर 41 में ऑनरेबल कारपोरेटर संजय बारू जी के साथ यहाँ पर कुछ सैनिटाइजेशन की समस्या थी। लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर दौरा किया जाए ताकि सैनिटाइजेशन की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। इसके साथ साथ ही लगभग 9 लाख रुपए के ऊपर से जंगलों का जो है आज उसकी भी शुरुआत यहाँ पर ऑनरेबल कारपोरेटर के साथ जो है वो शुरू करवाई है। मेरा मानना है कि सैनिटाइजेशन को लेकर इस वार्ड में कुछ समस्याएं थी क्योंकि कोविड के चलते कुछ समस्याएं आ रही थी। कोविड के चलते लोगों की भी इच्छा थी कि सैनिटाइजेशन हो। ऑनरेबल कारपोरेटर साहब से भी मेरी प्रार्थना है कि हर गली में और ख़ास तौर पर वार्ड के उन हिस्सों में यहाँ पर कोविड के मरीज हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन अच्छी हो और उस खास तौर पर इस लोकेलिटी में जहाँ पर भी जहाँ जंगलों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि क्रेटिंग्स जम्मू शहर के हरी मार्केट में बने सुलभ शौचालय की दीवार पिछले साल अक्टूबर माह में नीचे गिर गई थी, जिसे आज तक ठीक नहीं किया गया। वहीं इसी के साथ लगती दुकान भी आज टूट गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यहां काम करने वाले मजदूर मलबे के नीचे आने से बाल बाल बचे। वहीं हादसे के समय जोरदार आवाज आने से दुकान मालिक बाहर भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। इसे लेकर स्थानीय दुकानदारों ने काम में देरी होने पर आज प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इनका सामान लेने के लिए आए, इनका रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ था, निकाल रहे थे। हम जैसे ही निकाल रहे थे ऊपर से आवाज़ आने लगी, सामान गिरने लगा। मैंने इसको फटाफट बोला, इनको शॉपकीपर्स को, इस जल्दी से जल्दी अपना आप पीछे हटिए, फ्रिज को छोड़ दीजिए वरना ये तो सब खत्म हो जाएगा। और इस कोविड के टाइम पे, इस हालात के टाइम पे इनका ये इतना भारी नुकसान होना, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। क्या लगता नहीं आपको गवर्नमेंट कितनी नालायकी है इतने सालों से, अभी तक उन्होंने साल भर होने वाला है अभी तक? देखिए ऐसा तो है ही है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। अगर कुछ हादसा हो जाता बड़ा तो क्या कितना नुकसान हुआ था? ये भी हो ही गया था। अगर ये तो कुदरती हमारी नज़र में आ गया। हम लोग चिल्लाए कि जल्दी से जल्दी आप बाहर आओ, सामान को छोड़ो, जो भी है आपका कीमती सामान, पहले जान बचाओ। बस बाहर निकलने की देर थी, इतनी देर में ये गिर गया। क्या? नहीं, एक्चुअली मैं इन्हीं का सामान लेने के लिए आया था यहाँ पे गाड़ी लेके। दुकान वाले हैं वो बोले कि भागो भागो जल्दी यहाँ जान बचाओ बोले, फिर हम लोग फंस के वैसे ऑटोमेटिक गिर गए सर। इसको छेड़ा उड़ा कोई नहीं है, ऑटोमेटिक धंस गया सर। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती तो नुकसान हो जाता, आपका कितना नुकसान होता? सही बात है सर, अपना जान ही चल जाता तो फिर नुकसान वाली बात ही क्या है सर। अपने ऊपर धंस जाता तो अपने ही जान चला जाता। बचते नहीं, 3 बंदे थे हम लोग यहाँ पे काम ही कर रहे थे। उसके बाद भैया जी बोले कि भागो भागो, खसा करा है। कितनी मुश्किल से आप बहुत मुश्किल से जान बचा के भागे हैं सर, खस के वहाँ से। और ऑटोमेटिक गिरा है सर, कोई छेड़ा नहीं है इसको। काफ़ी देर से पहले यहाँ पर एक दीवार गिर चुकी थी पिछले साल, जिसका बहुत बार हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी बताया और उनके नोटिस में भी ये चीज़ थी कि यहाँ पे गिरी हुई है दीवार ये वाली। और आज जब सुबह इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पर आए, उन्होंने सिर्फ अभी 2 मिनट ही हुए थे अपना ड्रिलर लाए हुए, तो वो ड्रिलर लाया और ये बिल्कुल सारे का सारा जितना भी है सारा नीचे आ गया। और उसके साथ साथ मेरी जो शॉप थी वो भी पूरी की पूरी तहस महस हो गई यहाँ पे। कितना नुकसान हुआ, कितना सर? ऑलमोस्ट सारा ही था, आप देख सकते हैं। अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं
तो देखिए सारे का सारा जितना भी ऑलमोस्ट सामान था मेरा सारा ही नीचे आ गया और ऐसा ही एक झटका लगा, इन्होंने मौका ही नहीं दिया संभालने का। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पलावाला में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पलावाला क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लोगों को आज़ादी की जागरूकता फैलाई गई। बुचा मंडी और गुलाबा के सीमावर्ती गांवों के लिए लोगों के लिए वहां मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट संपर्क चिकित्सा शिविरों के तहत आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के तहत लोगों को सीट बेल्ट, लेन ड्राइविंग, यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग नियमों, सावधानियों के बारे में बताया गया। वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट के उपयोग करने पर जानकारियां भी साझा की गई। हमने पिछले 3 दिन से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 मेडिकल कैंप, एक बुच्चा मंडी में और एक गुलाबा में किया था। आज हम यहाँ पे जोड़िया कोड पल्लावाला रोड पे रोड सेफ्टी अवेयरनेस कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ जा रहे हैं, जो भी सीट बेल्ट नहीं लगा रहे और जो भी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उनको रोक के हम कैसे ट्रैफिक फॉलो करना है वो हम बता रहे हैं। उसके साथ साथ कोविड के महामारी के अवसर पर हम सबको सैनिटाइज़र और मास्क भी दे रहे हैं और उनको मतलब कोविड से बच के रहने का हम लोग उनको ये भी बता रहे हैं, सेफ्टी फॉलो करने का तरीका भी बता रहे हैं। और सर यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस कोविड के इस पैंडेमिक के अवसर पे ज़्यादातर रोड पे ना उतरे। जितने भी इमरजेंसी है उसी पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो बता रहे हैं उसके हिसाब से बाहर निकले और अपना घर पे रहे और चुस्त रहे। 35 ट्रेड यूनियन ने जम्मू कश्मीर में स्कैम को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी नीरज दिवन ने कहा कि जिस तरह गत दिनों भाजपा के ही पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए थे, नीरज दिवन ने कहा कि इस पर अब सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सच सबके सामने आएगा, जिससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हो रही माइनिंग के गोरख धंधे पर भी लगाम लग सकेगी। कि एक जो मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है वो ये है कि इल्लीगल माइनिंग जो लगातार हमारे जम्मू तवी से और सराउंडिंग खड्ड और नाले से हो रही है, उसको लेकर के है। जिस तरीके से पूर्व एमएलसी द्वारा एक प्रेस वार्ता में कहा गया, आरोप लगाए गए, चाहे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले, चाहे अपने ही मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो भी इनमें लिप्त हैं। तो मैं ये समझता हूँ सरकार को कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और निष्पक्ष जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए, सीबीआई द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इल्लीगल माइनिंग लगातार 2 सालों से हो रही है। बावजूद इसके आम आदमी को माइनिंग के रेट जो हैं वो 1000 ट्राली के रेट थे, जो कि 5-5 हजार रुपये में वो रेत के ट्राली जो है वो लोगों को मिली है। समाज सेवी बाबा चंचल सिंह ने भी पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के दिए गए बयानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखी। बाबा चंचल सिंह का कहना है कि आपसी रंजिश को छोड़कर जनता की परेशानियों को सुलझाने में मदद करनी चाहिए और ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे गरीब जनता भी अपना घर बनवा सके और उन्हें भी रेता बजरी सस्ते दामों पर मिल सके। सर इस मौके पर मैं गल आखना चाहना, जिहड़ा विक्रम रंधावे ने बयान दिता ਜਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਆ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ। ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀ ਰੋਡ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਯਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। अगर इन्हें लोगों का काम नहीं होंगे तो लोग समाज के किहड़े पासा कुत्थे जांगण। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। हज हाउस बेमेना श्रीनगर को 3 दिन में बना दिया 100 बिस्तरों वाला कोविड सेंटर। कश्मीर विश्वविद्यालय की अंडर व पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का निर्देश, 5 दिन में ऑक्सीजन के साथ 1325 बिस्तरों की संख्या जम्मू में बढ़ाई जाए।
और लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम। 4 दिन में डीजल 1 रुपए, पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।